औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हमने आपको पहले ही बता दिया था इससे जो पहला वीलॉग है उसमें हमने बताया था कि ये जो हैं जो इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं पीटीआई के 99% इन्हें वॉश आउट कर दिया गया था। आरओज़ का सिलसिला था। आज हमने आपको बताया था कि आप ये देखेंगे, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अगर नाकामी हुई तो फिर ये आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नाकामी हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन पहले ही स्टेप पर जो है आरओज़ पर जो है वो जज इंतहाई शदीद तरीन बरहम हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि ये क्या तरीका है कि 99% जो है सारे उम्मीदवार जो है वो सारे नाकाम हो गए हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि ये एलिगेशन क्या है, ना कोई सबूत है ना कुछ है। जज उस पर बाकायदा बरहम हुए हैं और हमने आपको बताया था कि ये पीटीआई की कामयाबी होगी। कागजात अब जो है वो पास होना शुरू हो गए हैं जो नामजदगी थे। इसमें हम आपको डिटेल खबर बताएंगे क्या क्या जजमेंट आई है और जजेस ने क्या कहा है और आरओज़ को किस तरह आड़े हाथों लिया है। ये कोई अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है, इंसाफ ने करवट बदल ली है और अगर इंसाफ हमारे मुल्क में आज़ाद है और जिंदा है तो ये निज़ाम भी बचेगा और अगर खुदा न खासा इंसाफ पर कोई कदगन आई तो फिर हमारी आज़ादी और हमारा मुल्क जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ सकती हैं। हम आपको बताते हैं कि रिटर्निंग अफसरान को कैसा ज़बरदस्त झटका लगा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस शदीद बरहम हुए हैं। पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए हैं। रिटर्निंग अफसरान को बाकायदा अदालत ने सनब किया है और उन्होंने कहा है कि ये कैसे फैसले हैं, ये कैसे इल्ज़ामात हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, जिसकी बुनियाद पर आपने कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद किए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस ने रिटर्निंग ऑफिसर आरओज़ पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर करने का आज आखिरी दिन है। दोपहर 4 बजे तक, आज 4 बजे तक जो है उम्मीदवार अपील दायर कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले की समाअत करेंगे और उन्हें सुनेंगे कि जो इतराज़ात आ रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान के कागजात मुस्तरद करने के फैसलों का पहला झटका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने उमैर खान नियाजी एडवोकेट के NA 89 और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर मियांवाली का फैसला कल अदम करार दे दिया और आरओ को उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करके इंतखाबी निशान अलाट करने का हुक्म दे दिया है। फाजिल जज ने कहा है कि समझ में नहीं आती आरओज़ ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद कर दिए हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसलों की मुसद्दका नकूल फराहम न करने पर जज ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हर कोई कानून और आइन पर चलने के बजाय रोड़े अटका रहा है। आप असिस्टेंट कमिश्नर आरओज़ गैर आइनी काम करोगे तो क्या बनेगा। आपने कागजात मुस्तरद किए, नकूल क्यों नहीं दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने भी आरओज़ के पेश ना होने और साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत के फैसले की नकूल फराहमी से इनकार पर बरहमी का इजहार किया। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, सैयद जफर अली शाह समेत अब तक दायर की गई तमाम दरख्वास्तों को यकजा करते हुए इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तों पर जुमा तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि जवाब जमा कराने का भी और अदालत ने कहा है कि जवाब जमा कराने का हुक्म जो दिया है, अदालत ने कहा कि जिनके बिल्स या कोई भी वाजिबात थे आरओज़ उन अदायगियों के लिए वक्त देने का मजासा इख्तियार होने के बावजूद एतराज़ात दूर करने के लिए आरओज़ ने वक्त क्यों नहीं दिया। अदालत की ये बरहमी इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कोई मनमानी नहीं चल सकती है, वही चलेगा जो आइन और कानून के तहत है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त केसेस लगे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है वो सुन रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से कुछ पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अभी इस प्रोसीडिंग के बाद देखें आप कैसे मामला चलते हैं। अभी इमरान खान के भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। कैप्टन के
कप्तान है जो PTI का, जिससे कौम का ने अपना मुस्तकबिल जो है वो उससे वाबस्ता कर लिया है, वो जेल के अंदर भी रहकर इस भानुमती के कुनबे पर, इस सांझे की हांडी पर जो अब चौराहे में फूटने जा रही है, जिसके फजल रहमान कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं चाहते हैं, ये फरार हो रहे हैं। बड़े बाबूजी जो बड़े तम तराक से यहाँ आए थे कि वो वजीर आजम बनेंगे, मगर बासर हल्के अब ये कह रहे हैं कि आपको अवाम की तो हिमायत हासिल नहीं है, आप कुछ कर सकते नहीं है, जलसियाँ आप कर रहे हैं। जो जेल में बैठा है वो एक ज़रा सी बात करता है तो जलसा हो जाता है। ऑनलाइन आप उनका जलसा देखें जिसने दुनिया में तारीख रकम की है। 8 फरवरी नज़दीक है, कौम तैयार है, कार और उसके फैसले खिलाफ अदालतें मैदान में आ चुकी हैं और आप देखेंगे जैसे हमने कहा था ये 99% या 100% जो है इनके कागजात क्लियर होंगे। मजीद आने वाली खबरों के साथ अटैच रहने के लिए और हमारे तजिए ताकि आप तक वह पहुँचते रहें। आपको वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।